अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करोगे तो जेल जाओगे। जी हां, ये नए दौर का भारत है, यहां ऐसा ही होता है। सोनम वांगचुक से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ताजा मामला उत्तराखंड से भी निकलकर सामने आया, बताता हूं उसके बारे में। अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग करती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो रडार पर बहुत पहले से थी। ये एरो नोटिस 4 पन्नों का सुबह आई थी 12 से 10 पुलिस वाले, अभी वीडियो में दिखा दूंगी। डरना नहीं है, डराने की फुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब केस का मुख किसी और तरफ को रोकना है तो सबसे पहले ज्योति अधिकारी को चुप कराना। तो आज जितनी भी मेरी मीडिया, जितने भी मेरे ब्लॉगर हल्द्वानी में जितने भी भाई हैं, अपनी सोशल मीडिया की ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। सबके सब मुखानी चौराया ब्लॉक में पहुंचेंगे 11 बजे। मैं पहुंच रही हूँ, आप सब पहुंचे, मेरे संग मेरी समस्त बहनें पहुंच रही हैं। इनको आप जवाब देना है कि कोर्ट ले जाए, चाहे कचेरी ले जाए, कहीं ले जाए। इंसाफ की लड़ाई न रुकी है न रुकेगी। इनको मुद्दा नहीं है तो मुद्दा कुछ भी अब बना रखे कि दराथी के ऊपर वीडियो दराथी लेके आई थी। आप लोग जितने भी मेरे साथ हो 11 बजे पहुंचो, और जितने भी मेरे हल्द्वानी में बड़े से बड़े न्यूज चैनल ब्लॉगर भाई लोग हैं, मैं उन सबको कहती हूं कि आओ। आज तक तो मैंने कभी नहीं बुलाया, लेकिन आज आओ। अब बताने की इनको जरूरत है कि जब महिलाएं जागती है ना, तो आप कितने बड़े हमारे पर केस कर लो, मैं नहीं डरती, मर भी जाऊंगी लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, आइएगा जरूर। असल में दोस्तों, ज्योति अधिकारी ने अंकिता भंडारी केस को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में न सिर्फ हिस्सेदारी ली, बल्कि खुलेआम दराती हाथ में लेकर धमकाती हुई भी नजर आई। किसे धमका रही थी वो उन पापियों को धमका रही थी जिसने अंकिता भंडारी की जान ले ली। ऐसे तमाम ठरकी नेताओं को वो समझाने की कोशिश कर रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी, जो इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं और छुप कर बैठते हैं। लेकिन भाषण के दौरान उन्होंने पहाड़ी महिलाओं को नाचने वाली भी कह दिया, लोक देवताओं के अस्तित्व पर सवाल भी खड़े कर दिए, जिसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। पुलिस ने केस दर्ज कर ज्योति को उठा लिया। ज्योति अधिकारी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस अपलोड करती हैं, जिसमें डांस वाले वीडियोस ज्यादा होते हैं। कभी कभी सोशल इश्यूज पर भी वो कमेंट करती दिखती हैं। पिछले दिनों उन्होंने अंकिता भंडारी केस को लेकर लगातार वीडियोस बनाए। इस दौरान एक सभा में वो दराती लेकर पहुंच गई। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि कुमाऊं की महिलाओं का काम केवल नाचने का रह गया है। इस दौरान ज्योति ने कुमाऊं के लोक देवता को भी फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं के देवता जूते चप्पल पहन के आ जाते हैं। बाद में इन बयानों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। इतना ही नहीं, सभा के दौरान ज्योति अधिकारी ने खुलेआम दराती भी लहराई और कहा कि ये दराती न्याय करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उन्होंने सीधे तौर पर सड़क पर इंसाफ की बात भी कही। इसे भी धमकी के तौर पर ही लिया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया, जांच शुरू की। ज्योति को थाने बुलाकर पूछताछ की गई। ज्योति अधिकारी से पूछताछ के दौरान उनके समर्थक आंदोलित रहे। उन पर धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ज्योति अधिकारी के बयानों को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया जा रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी का क्या उसे न्याय मिल पाएगा? जो बातें ज्योति अधिकारी कह रही हैं, जिस तरह से कह रही हैं, जिस लहजे में कह रही हैं, उस पर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन क्या वो गलत कह रही हैं? सुनिए। बात है, अब मुझे एक चीज साफ साफ आज मेरी वीडियो के माध्यम से बताओ, कुछ ये लेके आए नहीं आए तुम लोग? ये लाओ नहीं लाओ? नहीं लाओ, क्योंकि ये लाने की आदत नहीं है ना पहाड़ की औरतों को। अब पहाड़ की औरतें आती है नच पिछौड़ा पहन के, किसके पास? उनके पास, क्या कहते हैं, नेताओं के पास। अब यहाँ कोई नेता नहीं आया ना, वरना ये जो कैमरे आपको दिख रहे हैं ना, ये 36 होते हैं अभी। और ये सर 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 आप आए, सर 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 करके ये घूम रहे होते। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि गई भाजपा वालों ने, आप भाजपा वालों ने छोड़ दिया इसको, कांग्रेस की टट्टू बन के गई है। तो आज अगर यहाँ पे कोई कांग्रेस का नेता आया तो मुझे बता दे कि कितनी रकम दे रखी उसने मुझे यहाँ आने की, दे रखी किसी ने? या कोई यूकेडी वाला बोल दे कि ज्योति अधिकारी को अच्छे खासे रकम दे रखे, तब जाके आके बोल रही है। किसी के बाप से ना डरती थी ना डरती हूँ, और आई हूँ, आऊंगी भी। पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं, और तुम जितनी आ रहे हो सल्यूट है तुमको। आज मुझे सच में पता चल गया कि गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं है। तुम कुमाऊनी कभी गढ़वालियों का दर्द नहीं समझेंगे, गढ़वाली कभी हमारे कुमाऊं का दर्द नहीं समझेंगे। ये तय हो गया। छाप देना भाई, काटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और जनाब ये दिखाई देना है, ये हमने सिर्फ आप इनमें धार भी नहीं है, क्योंकि आप रह ही नहीं गए ना इनमें। लेकिन ये लेके गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ ऋषिकेश की रोडों में। कुमाऊं की औरतें तो कौतिकों में नाच रही है ना। जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे वो फर्जी औरतें हो गई हैं।
वो साली जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। पता नहीं अगल बगल में बैठा वाला कौन है, क्या है, वो साला किस अघोर में बैठा है। वो वहां पे आके कहता है मैं कालिका मैया हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसी तो देवता हो गए हमारे, वैसी फर्जी जनता हो गई हमारी। ज्योति अधिकारी ने साल 2021 में सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर तेजी से उनकी रीच बढ़ी। उन्होंने चर्चा में आने के लिए अपशब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। यह इतिहास रहा है। माना जा रहा है कि उनका जो ताजा बयान है और जो हथियार उन्होंने लहराया है, एक पब्लिसिटी स्टंट है। फिलहाल उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, पर सवाल यहीं आकर अटक जा रहा है। क्या कानून सभी के लिए इतनी त्वरित गति से काम करता है? क्या इसी तरीके से काम करता है? जिस तरह से ज्योति पर एक्शन हुआ है, क्या उसी तरीके का एक्शन सभी पर होता है? ऐसा तो नहीं कि शक्ल देखकर कानून और उसकी जो धाराएं हैं वो बदल जाती हैं। क्या उतनी ही तेजी से अंकिता भंडारी मामले में कथित तौर पर जिस वीआईपी का जिक्र शुरुआत से हो रहा है, जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं के नाम इससे जुड़ रहे हैं, उनकी जांच हो पाई क्या? उर्मिला जो इस पूरे मामले को फिर से बूस्ट करने वाली रही, उन्होंने जो ऑडियो क्लिप सुनाई उसकी अभी तक पुष्टि तक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ पुलिस सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने वालों पर सख्ती दिखाती दिख रही है, एक्शन लेती दिख रही है। धार्मिक भावनाओं को आहत करना गलत बात है, मैं भी उसका समर्थन नहीं करता, किसी भी तरह से नहीं करता। लेकिन कानून की नजरों में सभी को एक समान होना चाहिए और होता ही है, लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि सिर्फ न्याय मिलना नहीं, न्याय मिलते दिखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? ये हर औरत के हाथ में होगा, जितने भी भाजपा के ठगी नेता है, बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। दिखा बहन। फिलहाल आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।